नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सीबीएसई डिफेंडर्स। मैं हूं पीयूष ठाकुर। आइए समझते हैं मेटल एंड नॉन मेटल को। मेटल क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, लस्ट्रस होते हैं बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जनरली ये सॉलिड होते हैं बिकॉज इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक्सेप्शन है मरकरी जो कि लिक्विड होता है। अगर मैं बात करूं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम, गैलियम और सीजियम तो आपकी हाथ पे रखते ही पिघल जाएंगे। ये हाईली मेलिएबल होते हैं, शीट बना सकते हैं, डक्टाइल होते हैं, चेन बना सकते हैं। इसी कारण से इनको ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है गोल्ड का। एक्सेप्शन है जिंक। जिंक नहीं होता मेलिएबल, ठीक है ना, ना ही डक्टाइल, हाई टेम्परेचर पे होता है। सोनोरिटी की बात करें तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। और ये मेटल ऑक्साइड बेसिक होती हैं, लेकिन सभी मेटल ऑक्साइड बेसिक नहीं होती। कुछ एम्फोटेरिक भी होती हैं जो कि एसिड और बेस से रिएक्शन शो करती हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन करके जरूर जानी चाहिए पेपर के अंदर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को 6HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो बनेगा 2AlCl3 प्लस 3H2O एंड Al2O3 प्लस NaOH गिव राइज टू 2NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, डिपेंड करता है कौन से वाटर के, मतलब कि कौन से टाइप ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों कुनिका, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बाकी के सब क्या करते हैं? ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि Al2O3, ZnO, Fe2O3। तो ये सब मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। एक्वा रीजिया का कंसेप्ट समझ लीजिए। एक्वा रीजिया को रॉयल वाटर भी बोलते हैं। HCl और HNO3 3:1 में होते हैं, और ये गोल्ड को, ठीक है ना, और प्लेटिनम को भी क्या कर लेते हैं? डिसॉल्व कर लेते हैं। बस यहाँ से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मेटल जब डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ZnCl2 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। लेकिन HNO3 के केस में ये केस नहीं होता। हाइड्रोजन गैस रिलीज तो होती है बट ये ऑक्सीडाइज हो जाती है किसके द्वारा? HNO3 के द्वारा। और किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मेटल जब सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जनरली उसको क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसका कलर होता है ब्लू और इसका कलर होता है ग्रीन। तो जनरली टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लू से आपको ग्रीन कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उस पर बन रहा होगा FeSO4+Cu। अगर मेटल रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो जनरली बनता है मेटल क्लोराइड, जैसे 2Na+Cl2 गिव राइज टू 2NaCl, जैसे 2Na+H2। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हो तो बनता है मेटल हाइड्राइड, जैसे 2Na+H2 गिव राइज टू 2NaH, या फिर Ca+H2 गिव राइज टू CaH2, ठीक है ना। अगर हम बात करें नॉन मेटल की अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात, ठीक ना, तो नॉन मेटल जनरली सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। ओनली लिक्विड नॉन मेटल जो है वो कौन है? ब्रोमीन है। इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऑब्वियसली बात है। ये क्या होते हैं? सिंपल सी बात, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन है डायमंड, ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये मेलिएबल और डक्टाइल भी नहीं होते और इनमें सोनोरिटी भी नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो बनाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये एसिडिक होता है। लेकिन कुछ ऐसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं जो कि न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड N2O एंड H2O, ठीक है ना। ये बात है। ये वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, ये जनरली एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन ये जनरली अपने रिस्पेक्टिव हैलोजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, जैसे 2NaBr+Cl2 गिव राइज टू 2NaCl+Br2। ऐसी रिएक्शन करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। अगर रिएक्शन विद क्लोरीन की बात करें, 2H2+Cl2 गिव राइज टू 2HCl, P4 10HCl2 गिव राइज 10Cl2 गिव राइज टू 4PCl5, P4+6Cl2 गिव राइज टू 4PCl3। अगर रिएक्शन की बात करें हाइड्रोजन के साथ तो सिंपल सी बात, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो बनता है वाटर, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रोजन तो बनता है अमोनिया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग।
केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में सिंपल सी बात क्या होती है, आयोनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। इसमें से मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है नॉन मेटल को, और क्या बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो हम ये पढ़ रहे थे कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, नॉन मेटल को, तो बनाता है आयोनिक बॉन्ड, जैसे 2Na + Cl2 गिव राइज टू 2NaCl, ठीक है ना। NaCl मोल्टन स्टेट के अंदर सिंपल सी बात इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सॉलिड स्टेट में नहीं करता, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि फॉर्मेशन कैसी होती है, ठीक है ना, तो फॉर्मेशन सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। एक सिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे घर पर, ठीक है। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 2 8 1। इसकी क्या होगी, 2 8 7। इसकी वैलेंसी आई +1, इसकी वैलेंसी आई -1, ठीक है ना। तो ये इतना कर लिया, ये है स्टेप 1। स्टेप 1 तक यहाँ तक कर लो, ठीक है ना। अब तुम्हें पता चल गया कि सोडियम की वैलेंसी है +1, ये 9th क्लास का था। क्लोरीन की वैलेंसी है -1। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो NaCl आपके पास कंपाउंड आ गया। इसका मतलब सोडियम के जो आउटर शेल है, अगर मैं सोडियम का स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है ना, Na, तो आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद कितने आएंगे, 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड फिर बाहर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूं तो सोडियम में 1 आ रहा है, और क्लोरीन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, सिंपल सी बात, Na ने डोनेट किया तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, वो भी +1। और क्लोरीन ने के पास अब हो चुके हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 2 4 2 6 2 8, तो हो गया -1, ठीक है ना। तो जनरली क्या बन गया, NaCl बन गया। आप और दूसरे कंपाउंड तैयार करेंगे तो जनरली जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, कि हमें फॉर्मेशन बताओ आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड की, तो जनरली आपको ऐसे बतानी है। मैग्नीशियम वगैरह की आप सब अपने घर पे ट्राई करेंगे, नहीं आएंगे आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, दोबारा से। कैरेक्टरिस्टिक क्या है आयोनिक कंपाउंड की, भाई ये हार्ड होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल बात, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सोल्यूबल होते हैं पोलर सोलवेंट में, वाटर में, ऑयल में मतलब कि सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है ना। अब मेटलर्जी पढ़ते हैं। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब मेटल को कैसे निकाला जा सकता है, देखो मेटल को या तो आप मिनरल से निकाल लो या तो ओर से निकाल लो। अगर मिनरल से निकालोगे तो क्योंकि मिनरल के अंदर मेटल की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इसी कारण से ये प्रॉफिटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि मेटलर्जी की डेफिनेशन ये है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और प्रॉफिटेबली। अगर आप प्रॉफिटेबली निकाल रहे हो तो वो और होगा, सिंपल सी बात, तो और इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोलेंगे, ठीक है ना। तो जनरली और से इसलिए निकाला जाता है बिकॉज यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है मेटल का वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, प्रॉफिटेबल होता है। इसी कारण से सिंपल सी बात आता है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, लेकिन सभी मिनरल और नहीं होते, बिकॉज सभी मिनरल में से मेटल को प्रॉफिटेबली निकालना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। मेटलर्जी के स्टेप देखते हैं फटाफट। सबसे पहले हमें माइनिंग करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। माइनिंग का मतलब होता है खुदाई। फिर उसको साइजिंग करना पड़ेगा, छोटे छोटे बिल्कुल पार्टिकल्स में उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसका कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। पहले हम फिजिकल कंसंट्रेशन करेंगे बाय फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। फिर उसके बाद केमिकल कंसंट्रेशन करेंगे, केमिकल इंप्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे। केमिकल इंप्योरिटीज़ को हम गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। गैंग को रिमूव करने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं फ्लक्स, सिंपल सी बात। जब फ्लक्स और गैंग कंबाइन होते हैं तो बनता क्या है, स्लैग बनता है। क्या बनता है, स्लैग बनता है। अब और 2 तरह के हो सकते हैं, कार्बोनेट और या फिर सल्फाइड और। कार्बोनेट ओर की हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। कार्बोनेट ओर की हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर की हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। एग्जाम्पल के लिए कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, बेसिक समझिए। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करूंगा इन द एब्सेंस और लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अगर मैं रोस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो जनरली मैं क्या करूँगा, सल्फाइड ओर को क्या करूँगा, ठीक है ना, हीट करूँगा। मतलब कि क्या करूँगा, हीट करूँगा किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनेगा सिंपल सी बात, ठीक है ना, सॉरी लेड ऑक्साइड प्लस सिंपल सी बात, ठीक है ना, SO2, ठीक है ना। ये बात, ये चीज़ बनेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो लेड ऑक्साइड बना। जनरली हम
कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इसलिए कर सकते हैं तो जो कार्बोनेट ओर होते हैं या फिर सल्फाइड ओर होते हैं उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सके, बिकॉज इनसे सल्फाइड ओर से और कार्बोनेट ओर से डायरेक्ट मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी कारण से मेटल ऑक्साइड हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है ना। अब मेटल ऑक्साइड की हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन की अगर हम बात करें, सिंपल सी बात, ठीक है ना, किसकी बात करें, रिडक्शन की बात करें, ठीक है ना। तो रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, जो लेड ऑक्साइड होती है उसको कार्बन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये ट्रायंगल हीट का सिंबल है, तो बनता है लेड प्लस CO। फिर स्टेप दूसरा, एक और बारी उस मतलब कि जनरली एनवायरनमेंट में CO तो रहेगा ही, ठीक है ना, उस कंडीशन में। तो जनरली लेड ऑक्साइड प्लस CO गिव राइज टू लेड प्लस ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये प्योर मेटल आ गया। फिर हम कर सकते हैं थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है ना, F2O3 मतलब कि आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हीट करेंगे। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयरन लिक्विड फॉर्म में। कभी ना कभी तो ये ठंडा होकर सॉलिड होगा, जिस कारण से रेलवे ट्रैक को ज्वाइन कर दिया जाएगा और उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट होती है, इन पे जंग नहीं लगता। इसी कारण से रेलवे ट्रैक जो है वो खराब नहीं होते। फिर है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन में कुछ नहीं करते हैं, जो जनरली मरकरी के ओर होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं, जनरली उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो जनरली खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं हम सेल्फ रिडक्शन। अब इसके बाद आता है, ठीक है ना, क्या आता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या आता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर सिंपल बात हम NaCl लेते हैं। क्या लेते हैं, NaCl, उसको पानी में डाल लिया, सिंपल सी बात, ठीक है ना, घोल लिया, मोल्टन स्टेट में बना लिया। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम बनेगा प्लस क्लोरीन बनेगा, ठीक है ना। तो जनरली सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और जुड़ जाएगा, तो सोडियम कैथोड पे जमा हो जाएगा, बिकॉज कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी, तो हम सोडियम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। मरकरी के ओर को हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। मरकरी के ओर को हम क्या बोलते हैं, अमलगम। इस बात को जनरली ध्यान में रखना। जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ऐसे मग्गे को सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसमें आपको क्या भरना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरना है, साथ में इलेक्ट्रोड लेना है, एक को देना है कैथोड नाम, एक को देना है एनोड नाम। कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे लगेगा इम्प्योर कॉपर और कैथोड पे लगेगा प्योर कॉपर स्ट्रिप। ये थिन होगी, ये क्या होगी, थिन होती है, सिंपल सी बात। ये पहले थिन होती है और ये पहले थिक होती है। अब देखो, बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले जो एनोड है वो थिक है, बिकॉज उस पर इम्प्योर कॉपर है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी हैं। कैथोड थिन है, बिकॉज उस पर प्योर कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है ना। और यहाँ पे सोल्यूशन क्या पड़ा हुआ है, कॉपर सल्फेट। ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है, जो एनोड होता है उस पर से कॉपर टूट टूट के जाता है सोल्यूशन के अंदर। तो जनरली रिएक्शन क्या होता है, Cu गिव राइज टू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कॉपर सल्फेट टूटता है किसके अंदर, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। और कैथोड जो है वो टूटता है किसके, कैथोड पे ये जो कॉपर होता है इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस पे डिपॉजिट होता है। तो जनरली ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है कि जनरली एनोड से कॉपर टूट टूट के जा रहा होता है और ड्यूरिंग रिएक्शन कैथोड पे वो कॉपर जाके जमा होता है। तो रिएक्शन के बाद क्या होता है, जो एनोड है जो पहले थिक था अब वो थिन हो गया, जो कैथोड पहले थिन था अब वो क्या हो गया, थिक हो गया, सिंपल सी बात, ठीक ना। तो ये है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो हमारे को प्योर मेटल जो है वो कहाँ पे मिल गया, कैथोड पे मिल गया, ठीक है। अलॉय, अलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, मेटल या फिर नॉन मेटल या फिर टू मेटल्स, ठीक है ना। जैसे ब्रास कॉपर और जिंक का है, ब्रोंज कॉपर और टिन का है, सोल्डर टिन और लेड का है, स्टील कार्बन और आयरन का है, स्टेनलेस स्टील आयरन, ठीक है ना। जनरली सिंपल सी बात, ठीक है ना, आयरन हो गया, सिंपल सी बात, कार्बन हो गया, निकल हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और इसका क्रोमियम का, ठीक है ना, Cr क्रोमियम, ठीक है। निक्रोम निकल और क्रोमियम का है, सिंपल सी बात, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये अलॉय की लिस्ट है। फिर आता है क्रोजन। क्रोजन का मतलब क्या होता है, रस्ट लगना। और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेस रिएक्टिव मेटल पे मोर रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ा दो तो ये है। ऑयलिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्रोजन किस किस में पढ़ना है हमने, सिंपल सी बात, ठीक है ना। हमने पढ़ना है आयरन में, ठीक है ना। किस में पढ़ना है, आयरन में, ठीक है ना। तो आयरन में क्रोजन लगता है किसका, Fe2O3 का, सिंपल बात। और ये ब्राउन कलर का होता है, ये किस कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का, ठीक है ना। एंड कॉपर की बात करें, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कॉपर, ठीक है ना, कॉपर में लगता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का लगता है, ठीक है ना,
CO3.CuOH ट्वाइस, ये है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। और ये इसका कलर क्या होता है, जनरली ब्लूइश ग्रीन होता है कलर इसका, ठीक है ना। और जो सिंपल सी बात, ठीक है ना, सिल्वर पे जंग लगता है वो सिल्वर सल्फाइड का लगता है और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो जनरली जंग के कलर, कोरोजन कलर आपको याद रखने हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अच्छा, असली में इसका पूरा फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, ठीक है ना। ये ब्राउन कलर का, बेसिक कॉपर कार्बोनेट पे ब्लूइश ग्रीन कलर का, और सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कलर का जो है वो रस्ट लगता है, ठीक है ना। तो ये था मेटल एंड नॉन मेटल की क्विक रिवीजन वीडियो, ठीक है ना। ये क्विक रिवीजन वीडियो थी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, ठीक है ना, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, टू द पॉइंट बात करता हूँ, टू द पॉइंट कंटेंट कराता हूँ, ठीक है ना। तो जनरली ऐसे ही और भी वीडियोज़ आएंगे। आप हमारे चैनल को CBSE डिफेंडर्स को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ।